खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उनको फांसी की सजा देने की मांग करते हुए घंटाघर स्थित सरदार भगत सिंह की प्रतिमा के सामने कैंडल जलाते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे भारत देश की संगीत कला पहचान इंटरनेशनल संगीत तक पहुंचाने वाले प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला को भावभीनी श्रद्धांजलि। पंजाब मानसा के निवासी सिद्धू मूसेवाला प्रसिद्ध पंजाबी गायक की आतंकवादियों द्वारा गोलियों से छलनी कर निर्मम हत्या के विरोध में हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। आतंकवाद की सोच रखने वालों और आतंकवादियों का साथ देने वालों पर सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इस मौके पर गोल मार्केट अध्यक्ष संजीव लाहौरिया, तुराब नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष छाबड़ा, राजू छाबड़ा, उदयवीर सिंह लाडी, आप अभी तक समाचार के प्रधान संपादक इमरान खान इत्यादि गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसमें गुरप्रीत सिंह रम्मी का कहना यह रहा कि दोषियों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए और उन्होंने सरकार से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सीबीआई जांच की भी मांग की है। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और गुरप्रीत सिंह रम्मी का यह भी कहना है कि आज उन्होंने गाजियाबाद घंटाघर पर कैंडल मार्च किया है और वह सिद्धू मूसेवाला के गांव मानसा तक जल्द से जल्द पहुंचेंगे। यह बहुत ही दुखद घटना है कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता को कला के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले सिद्धू मूसेवाला प्रसिद्ध गायक को कुख्यात खुलेआम हत्या कर मार देते हैं। खालसा हेल्प इंटरनेशनल, पंजाबी एकता समिति, पंजाबी महासभा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद, यूनाइटेड एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, रामगढ़िया विरसा, चेयरमैन गौर सिटी गुरुद्वारा नोएडा, मोनेक्स वेलफेयर एसोसिएशन, सामाजिक संगठनों के सहयोग से सिद्धू मूसेवाला की याद में यह श्रद्धांजलि दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद आज हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गाजियाबाद में घंटाघर पर आज सिख और पंजाबी समुदाय के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कैंडल मार्च उन लोगों ने निकाला है और पुष्प अर्पित किए गए हैं। कुछ सिख समाज के लोग, कुछ पंजाबी समाज के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। आज हमारे सिख समाज, पंजाबी समाज और पूरे पंजाब के पूरे देश के लिए काला दिवस है। 2 दिन पहले जो सिद्धू मूसेवाला की निर्मम हत्या कर दी गई। आप सोच सकते हो किसी पंजाबी सिंगर या यहाँ के सिंगर का एक गाना हिट होता है, वो जाके विदेश में बस जाता है, कनाडा, अमेरिका में अब सेटल हो जाता है। उनके लगातार गाने पूरा देश क्या पूरी दुनिया सुनती थी, बट उन्होंने फिर भी अपना स्थान अपने पंजाब मानसा गाँव में रखा। वहीं खेती बाड़ी करते थे और वहीं वो अपना गाने का जो अपना उनका शौक था वो पूरा करते थे। पर बढ़ती हुई प्रसिद्धि को देखते किसी भी सरकारों ने उनको हाथ नहीं डाला। आज उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज ख्याल आ रहा है कि उनकी सिक्योरिटी कम थी या उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई। ये सरकारों ने पहले क्यों नहीं सोचा। पंजाब से अगर लोग बाहर जाके सेटल होंगे तो इस पंजाब में कौन रुकेगा जो ऐसे गैंगस्टर उठा के दिन दिहाड़े 35-40 फायर करके 20 गोलियां उसको लगी। तो उस माहौल में अगर इतना बड़ा शख्सियत को खतरा है तो आम आदमी यहाँ पे क्या करेगा पंजाब में रह के। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, केजरीवाल सरकार से, कि उनके हत्यारों को बहुत जल्द पकड़ा जाए और उनको फांसी की सजा हो। इससे कम कोई सजा ना हो कि कम से कम वो फांसी के फंदे में लटकते नजर आएंगे। तब हमारे पूरे यहाँ समाज को दिल में चैन आएगा। उसके माँ बाप की जो रात की नींद है तब उनको आनी चालू होगी, जब तक उसको फांसी नहीं होगी हत्यारों को। कड़ी सुरक्षा थी उनके पास और 1 या 2 दिन पहले ही सुरक्षा हटाई गई थी, तो उसके लेकर के आप क्या जिम्मेदार मानते हैं? सरकार भी कहीं ना कहीं इसको लेकर बिल्कुल जी जिम्मेवारी है। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी को, इतने बड़े उभरते हुए कलाकार को, कई कलाकार 25-25 साल मेहनत करते हैं तो जाके इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। इस लड़के ने सिर्फ 4 या 5 साल में लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। उसको देखते हुए सिर्फ देश में ही नहीं, कहीं कनाडा, अमेरिका उनके शो की यहाँ बुकिंग पे बुकिंग होती थी। गुड़गांव में इस शनिवार को उनका शो था। 1.5 लाख रुपए का एक टेबल बिक रहा था उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत को इतनी बेरहमी से मारा गया और कोई भी वहाँ पूछने और सुनने वाला नहीं था। इवन उनको वहाँ अस्पताल ले जाने में आधा घंटा लग गया। मैं देख रहा हूँ कि देश की हमारी सरकारें वहाँ क्या कर रही थी पंजाब में कि इतनी बड़ी शख्सियतों को हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते उसने दम तोड़ दिया। उस माँ बाप का सोचो जिनका एक ही बेटा था और उसने अपने पूरे वर्ल्ड में इतना नाम किया था, पूरे पंजाब का मानसा पिंड का नाम बढ़ाया था। उनके सीने पे क्या बीत रही होगी। हमारी सारी टीम मानसा गांव के लिए रवाना होने जा रही है, खालसा इंटरनेशनल, और हम वहां तक प्रदर्शन करेंगे और ये है इंसाफ के लिए हम पूरी सरकार के दरवाजे खड़काएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश साधना है।
पंजाबी समाज का अच्छा कार्यकर्ता हूँ और मुझे ये कहना है कि दिन दहाड़े पंजाब के अंदर मानसा मंडी के अंदर एक नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी सरकार है जो कि एक दिन पहले जिसकी सुरक्षा हटाई जाती है? सुरक्षा इसीलिए दी जाती है कि ऐसी शख्सियत को संभाल के रखा जाए। ये देश की दौलत है, लेकिन उन्होंने उस दौलत को छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि उनको पता था कि उनको धमकियां मिल रही हैं। इसके बावजूद भी उस शख्स की सिक्योरिटी उन्होंने हटा दी। मैं इसमें सीधा सीधा वहाँ की सरकार को जिम्मेवार मानता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उनके माता पिता को और हमारे समाज को पूरा इंसाफ मिले और जब तक, जैसे अभी भैया जी ने कहा कि उनको फांसी नहीं हो जाती, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी और पूरे वर्ल्ड के अंदर हम कोशिश करेंगे कि सारे वर्ल्ड के अंदर इस बात को बताया जाए और इस बात को, उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। केवल 29 वर्ष की आयु में 24 गोलियों से छलनी कर दिया। ये कैसा सरकार है? इसको, सरकार को हटानी नहीं चाहिए थी सिक्योरिटी, और ये एक बहुत बड़ी क्षति इस देश की हुई है। पंजाबी समाज के ऐसे गायक को जो कि कुछ ही दिनों के अंदर ऊपर तक पहुंच गया था, समझने लगा था, लोग उसको गाने के लिए सुनने को तैयार रहते थे, अच्छे अच्छे भजन गाते थे, देश के लिए हमेशा वो मर मिटने के लिए तैयार रहता था वो बच्चा। और उसके माता पिता किसानी का काम करते थे, खेती का काम करते हैं और अब भी करते हैं। लेकिन ऐसा हो गया, ये एक अनर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और हुआ है। अब तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके माता पिता को और हम लोगों को, सबको ये इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक वो फांसी पे नहीं झूलते तो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सिख और पंजाबी समुदाय के लोगों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर के सीबीआई जांच की वो मांग करेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। पंजाबी समुदाय और तुराब नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुभाष छाबला भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको इस मामले को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है। आज देश ने एक महान गायक खो दिया है। सिर्फ मानसा का ही बेटा नहीं था, वह पूरे भारत देश का बेटा था, जिसको हम खोकर आज बहुत ही दुख भरा दिन है हमारे लिए। आज हम काला दिवस के रूप में उसे मना रहे हैं। जो 2 दिन पहले उनकी सुरक्षा हटाने का कारण क्या था? उनको धमकियाँ मिल रही थी तो उनको सुरक्षा नहीं हटानी चाहिए थी, फिर भी उन्होंने सुरक्षा हटाकर इसको अंजाम देने वालों को शह दी है। जो ये शह दी है ये बहुत ही नुकसानदायक है। हमारी एक इच्छा है कि जिन्होंने हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। अगर इसकी जांच सीबीआई सही नहीं करेगी तो हम आंदोलन ऊपर तक ले जाएंगे और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पूरे भारतवर्ष का वो बच्चा था, ना कि एक पंजाबी बच्चा था। हमारी दिल की इच्छा यही है कि उसके अपराधियों को फांसी की सज़ा मिले और परिवार को, पूरे देश को इंसाफ मिले। नमस्कार, मेरा नाम रमन मिगलानी, मैं इस वक्त का पंजाबी एकता समिति गाज़ियाबाद का अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ हमारे टीम के कुछ अध्यक्ष और अन्य सदस्य यहाँ। आज का दिवस जो कि हम पंजाबियत के लिए, पंजाबी समाज की तरफ से हम एक काला दिवस को बना रहे हैं, क्योंकि एक हिंदुस्तान का, एक विश्व का उभरता हुआ हमारा नौजवान सितारा जो कि इतनी गलत तरीके से, इतने निर्मम तरीके से जिसकी हत्या की गई, पूरा संसार उसकी बहुत प्रॉब्लम से है, उसको सब नकार रहे हैं। हम चाहते हैं, पूरा समाज चाहता है कि जो उसके हत्यारे हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दे, फांसी की सज़ा उनको दी जाए। कोई भी हत्यारा बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, कहीं का भी हो। तो हम पूरे समाज की तरफ से, अपने पंजाबी समाज की तरफ से ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से हम ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जहां पे भी लापरवाही बरती गई है, चाहे उनकी सुरक्षा को हटाने की बात है या इतनी बड़ी हत्या, इतना बेरहमी से किसी नौजवान सितारे की हत्या कर देना बहुत ही गलत है। हम चाहते हैं कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। धन्यवाद। हमने बात यहाँ पर करी है पंजाबी समुदाय के लोगों से, सिख समुदाय के लोगों को। उनका यही कहना है कि सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और यदि उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है तो उनका आंदोलन यूँ ही जारी रहेगा, बल्कि हिंदुस्तान नहीं, गाज़ियाबाद में नहीं, पूरी दुनिया में उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। गाज़ियाबाद से कैमरा पर्सन नवनीत के साथ नौमान खान, आप अभी तक।